हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इट्स अभिषेक में। आज हम स्टैटिक जीके का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट इन इंडिया मेल देख लिया था, यानी कि दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में यानी पुरुषों ने प्रथम स्थान पे क्या क्या किया है उसके बारे में हम देख चुके थे। उसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम ये जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो देखिए, भारतीय ओरिजिन यानी भारतीय मूल के कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इसे बोलते हैं एस चंद्रशेखर भी बोलते हैं। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इससे पहले आपने पढ़ा था कि सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में। तो सीवी रमन 1930 में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, उन्होंने रमन इफेक्ट के लिए पाया था, रमन इफेक्ट के लिए पाया था। और ये एस चंद्रशेखर जो है, ये जो है अपने एक इफेक्ट जिसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टार, इवोल्यूशन ऑफ स्टार के लिए पाया। और ये इन्हें ये नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया कौन थे? यानी भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। तो ब्रजेश मिश्रा जो है वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, ब्रजेश मिश्रा। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन स्टालिन अवार्ड। ये स्टालिन अवार्ड किन्हें दिया गया था? पहले भारतीय कौन है जिन्होंने स्टालिन अवार्ड प्राप्त किया? तो वो कौन है? सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। इनका नाम आपने इतिहास में पढ़ा होगा। कहाँ पे? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय, उसके पहले जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था उसके खिलाफ में यही लोग जो है उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे। सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, ये सब थे और इन्हें ही गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो इन्हें जो है सैफुद्दीन किचलू को स्टालिन अवार्ड दिया गया। ये स्टालिन अवार्ड क्या होता है? तो स्टालिन अवार्ड यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का एक बहुत ही ऊंचा सिविलियन अवार्ड था, यानी सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड था। और ये दिया जाता था जो सोशलिज्म को बढ़ावा देते थे। तो जो सैफुद्दीन किचलू थे, ये हमें अपने पूरे जीवन में सोशलिज्म को बढ़ावा दिए और दुनिया में सिक्योरिटी, शांति के लिए सोचते थे। ठीक है, काम किए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड। तो आचार्य विनोबा भावे को ये मैग्सेसे अवार्ड मिला था। इन्हें हम बोलते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, खास तौर पे समाज सेवा के क्षेत्र में। जर्नलिज्म हुआ यानी पत्रकारिता, एक मिनट, खासकर जर्नलिज्म हुआ पत्रकारिता क्षेत्र में। हाल ही में रवीश कुमार को, जो एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं रवीश कुमार, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। और 2006 के आसपास में अरविंद केजरीवाल को भी ये अवार्ड मिल चुका है समाज सेवा के क्षेत्र में। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट से रिज़ाइन करने वाले पहले मंत्री कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये एक बैरिस्टर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। और ये कांग्रेस की सरकार थी और उसमें कांग्रेस की सरकार में इन्हें मंत्री पद दिया गया था। लेकिन ये नेहरू लियाकत पैक्ट के से नाराज़ होकर उस पूरे यूनियन कैबिनेट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इनका रिलेशन इनका रिलेशन जो है वो हिंदू महासभा से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, भारत के पहले पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन के ही देखरेख में 1951 और 52 का जो चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन, ये चुनाव और 1957 का चुनाव कंडक्ट कराएगा सफलतापूर्वक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी। तो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी।
तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो आईएनसी के तीसरे यानी थर्ड प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया, जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। अभी कौन है सीजेआई भारत के? तो अभी हैं बोबड़े, जस्टिस एस डी बोबड़े, एस डी बोबड़े। ठीक है, अगला है फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, तो पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के की है, बहुत बड़ी बात है। तो शेरपा फू डोरजी कौन थे? शेरपा फू डोरजी 9 मई 1984 को, यानी कि 9 मई 1984 को इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक छूट गया था, फर्स्ट पर्सन टू सबमिट द प्रपोजल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन कांग्रेस सेशन, यानी कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रपोजल रखा था, यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक प्रपोजल रखा था। पहली बार किसने रखा था? तो मौलाना हसरत मोहानी। इसको ऐसे याद सकते हैं कि इनका हसरत था, इनका एक हसरत है कि भारत क्या हो, आज़ाद हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सभी चीज़ों को आप लिखते जाएं, ठीक है, एक कॉपी में। अगला है फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न कौन है? यानी कि पहले ऐसे विदेशी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे उच्चतम पुरस्कार है, तो पहले ऐसे विदेशी जिन्हें यह पुरस्कार मिला है वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी, फ्रंटायर गांधी बोलते हैं, और इनको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि बादशाह खान, बच्चा खान, ये सब। ठीक है, आप इसे लिख लें। अगला है फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो पहले ऐसे भारतीय जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था इनके एक थ्योरी के लिए, जिन्हें बोलते हैं हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार है ये शुरू में नहीं दिया जाता था, बाद में इसे स्वीडन की सरकार ने, स्वीडन का एक बैंक है वो, उसने इसे शुरू किया था। ठीक है, अगला है फर्स्ट इंडियन पायलट। तो भारत के पहले पायलट कौन थे? तो JRD टाटा। कौन थे? JRD टाटा, ये एक बिजनेसमैन भी थे। फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो लेफ्टिनेंट रामचरण। ठीक है, 1960 में इन्होंने ऐसा किया था। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको जैसा पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। वैसे उप प्रधानमंत्री का पोस्ट संविधान में नहीं है, लेकिन जो गृह मंत्री होते हैं उनको जनरली ऐसे हम उप प्रधानमंत्री के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। अपने ऑफिस से पहले से प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिज़ाइन किया था वो कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ये जनता पार्टी से थे। ठीक है, और कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद इनकी पहली सरकार बनी थी, जो कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, लेकिन ये सरकार चल नहीं पाई थी और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, अब आता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस, यानी अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। वो थे कौन? पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, तो नवंग गोम्बू शेरपा। ठीक है, अगला है फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कर्नल JK बजाज ने ऐसा करके दिखाया। फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने भारत विजिट किया था वे थे ड्वाइट डेविड एसन हॉवर।
उस समय कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था और भारत ने एक अलग ही रास्ता अपनाया था जिसे हम बोलते हैं नाम, NAM। जब दुनिया में दो प्रमुख शक्ति थी, एक था USSR, एक था USSR और एक था अमेरिका। तो इन दोनों में एक कोल्ड वॉर की स्थिति बनी रहती थी, ठीक है, USSR अमेरिका। तो भारत के सामने, जब भारत आज़ाद हुआ, उसके सामने एक चुनौती आई कि हम USSR के साथ जाएं कि अमेरिका के साथ जाएं। तो भारत ने एक अलग ही रास्ता चुना, नाम, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। तो जवाहरलाल नेहरू को ये बहुत ही अच्छा कदम था, नाम मूवमेंट, यानी कि हम क्या किए कि हमने ना रसिया का साथ दिया, ना लिया, ना अमेरिका का, यानी कि हमने एक गुट निरपेक्ष, यानी गुट, किसी गुट में शामिल ना होकर के एक अलग रास्ता चुना, जिसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं। विकासशील देशों की दुनिया को बोलते हैं तीसरी दुनिया। तो नाम एक, समझ लीजिए, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट में हम लोग ने आगे बढ़ा, ठीक है। अगला देखते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। पहले ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज, ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर, PM, जो इंडिया विजिट किए, वो कौन थे? हैरोल्ड मैकमिलन, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड। तो पहले ऐसे कौन भारतीय ऑथर हैं, ये लेखक हैं, जिन्हें एंडरसन अवार्ड दिया गया? वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है वो बच्चों के लिए, यानी चिल्ड्रन के लिए बुक लिखने वाले राइटर हैं, और इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं लिखी हैं बच्चों के लिए। फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी। तो विल्सन जॉन्स को फर्स्ट बिलियर्ड ट्रॉफी मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, यानी पहले ऐसे टूरिस्ट जो स्पेस में सैर करने गए थे, ठीक है, वो कौन थे? संतोष जॉर्ज कुलांगरा। तो ये पहले भारतीय थे, संतोष जॉर्ज कुलांगरा, ठीक है। वैसे शायद वर्ल्ड में जो है डेनिस टिटो नाम से हुए थे, तो उन्होंने यात्रा की थी। अगला है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हुए CJI कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है पहले? तो जस्टिस सरोज होमी कपाड़िया। ये कब है? तो 29 सितंबर 1947। अगला है, फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो AR रहमान है। कौन है? AR रहमान, गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ठीक है। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये आज से लगभग 77 साल पहले, यानी 1944 से दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? फॉर एक्सीलेंस इन फिल्म एंड टेलीविज़न, ठीक है। अगला है, फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। पहले पहले रशियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने भारत विजिट किया वो थे निकोलाई ए बुल्गनिन, ठीक है, निकोलाई ए बुल्गनिन, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे कि रशिया के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट ओलंपिक्स। पहले ऐसे व्यक्ति, यानी व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडलिस्ट हैं एट ओलंपिक्स में प्राप्त करने वाले, तो अभिनव बिंद्रा को जो ये मिला था, गोल्ड मेडल मिला था, ये उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। 10 मीटर एयर राइफल में जीता था, ठीक है। अगला है, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले मेंबर कौन थे? तो दादा भाई नेहरू थे। आपको इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कहें या भारतीय इतिहास के, तो इनको हम विस्तार से जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, दादा भाई नेहरू जी ये एक पारसी थे, ठीक है। और इन्हें हम एक और नाम जानते हैं जो कि बहुत फेमस नाम है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है इनको, ठीक है। और इन्होंने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। यानी इनका कहना था कि जो ब्रिटिश है वो भारत से संसाधनों का दोहन करके अपने देश को विकसित कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इन संसाधनों को चौपट कर रहे हैं, ठीक है। और ये दादा भाई नौरोजी जो समझ लीजिए एक तरह से अनऑफिशियल एम्बेसडर भी थे भारत के, और इन्होंने
आप देख सकते हैं जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी जगह बना ली थी, ठीक है, और वहाँ पर भारत के लिए आवाज़ उठाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, यानी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई मेडल प्राप्त करने वाले कौन थे, यानी किसी को एक मेडल प्राप्त किए, वो थे प्रकाश पादुकोण, ठीक है। प्रकाश पादुकोण को पहला यानी फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई मेडल प्राप्त किया, ठीक है। और ये जो है दुनिया भर में रैंक 1 रहे थे 1980 के आसपास में, 1980 के आसपास में ये दुनिया भर में रैंक 1 में रहे थे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इसको हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, फिर दुनिया में जाएंगे। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।